Thank you very much for sharing more details. Now shifting our focus to other developments, everyday life in Murshidabad in West Bengal is gradually resuming to normal amid the tight security after the violence that has erupted in the various areas during the protest against the Waqf Amendment Act on the 11th of April. This comes after the families who fled from Murshidabad's Dhulyan to relief camp in the Malda were brought back the heavy security. While the situation in the district continues to return to normalcy, a large contingent of police personnel and the central paramilitary forces have been deployed in the region to maintain peace. Renik Datta, my colleague, is joining me live on the broadcast. Renik, now as the situation in Murshidabad has been on the boil for the many weeks now, tight security continues to be deployed with more additional forces deployed to look into the law and order situation. As the latest that we are learning from Murshidabad signal at that there is a normalcy prevailing in the situation at the location at this point of time. Share more details as to what you are picking up. देखिए 11 अप्रैल मुर्शिदाबाद में जिस तरीके का वायलेंस का घटना घटा था, वक्फ बिल का विरोध में जिस तरीके से प्रोटेस्ट वायलेंस में भड़का था, उसी घटना में जिस तरीके का माहौल मुर्शिदाबाद का 3 जगह पर तैयार हुआ था, मुर्शिदाबाद का शमशेरगंज, धुलियान और शूपी 3 जगह में तैयार हुआ था, उसी को देखते हुए वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से भारी पुलिस बल को उधर तैनात किया गया है और कोलकाता हाईकोर्ट का ऑर्डर के मुताबिक सेंट्रल फोर्सेस को भी उधर मौजूद रखा गया है। जैसे कि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है, पूरा ये घटना के बाद ही वेस्ट बंगाल पुलिस का बैरकपुर डिवीजन, वेस्ट बंगाल पुलिस का जो नदिया डिवीजन का जो पुलिस उनको इधर बुलाया गया है, उनको मुर्शिदाबाद में पोस्टिंग किया गया है। करीब 3000 के ऊपर पुलिसकर्मी उधर मौजूद है, जिसका मॉनिटर डीआईजी रैंकिंग ऑफिसर कर रहे हैं और एक एडीजी रैंकिंग ऑफिसर को ऑल ओवर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए रखा गया है। और पूरा जो मैटर, ये पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी इनके ऊपर डीजी की तरफ से मॉनिटर किया जा रहा है, ऐसा ही वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो टोटल मुर्शिदाबाद में करीब 19 कंपनी जो सेंट्रल फोर्स वो मौजूद रखा गया है, जिसमें सीआरपी, सीआईएसएफ और बीएसएफ तीनों कंपनी के जवान उधर मौजूद है। मुर्शिदाबाद का हर एक जगह पर सूती, शमशेरगंज और धुलियान तीनों जगह पर पुलिस को तैनात रखा गया है, सेंट्रल फोर्सेस तैनात रखा गया है। हर एक गली के मोड़ पर पुलिस की तरफ से पिकेट बैठाया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मुर्शिदाबाद का ये वायलेंस का घटना में जो परिवार मुर्शिदाबाद छोड़कर मालदा में भाग गए थे, उन लोगों को कल रात ही मुर्शिदाबाद में लौटाया गया है। करीब 450 के ऊपर जो परिवार मालदा में चले गए थे, उनको 2 दिन से जो डीएम की तरफ से बंदोबस्त करके उनको कल मुर्शिदाबाद में लौटाया गया है, घर में लौटाया गया है। और सिचुएशन नॉर्मलाइज करने का जो कोशिश वो लगातार पुलिस और प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। जैसा कि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी तक जो फिलहाल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। पिछले 1 हफ्ते में किसी भी तरीके का घटना सामने नहीं आया है और सिचुएशन जल्द से जल्द नॉर्मलाइज करने का कोशिश पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। इंटरनेट परिषेवा जो रद्द किया गया था उसको रिस्टोर कर दिया गया है। इंटरनेट परिषेवा चालू है। जो बाजार बंद रहता था, उस बाजार को खोलने का बात भी पुलिस की तरफ से किया गया है। बाजार जल्द से जल्द पूरा नॉर्मलाइज किया जाएगा। जो एरिया है उसको लोकल तरीके से नॉर्मलाइज करने का प्रयास जो डीएम की तरफ से किया जा रहा है। कुल मिलाकर मुर्शिदाबाद का ये हिंसा का घटना के बाद अभी धीरे धीरे शांत हो रहा है मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद का जो पिछला सिचुएशन वो नॉर्मलाइज सिचुएशन धीरे धीरे वापस आ रहा है, ऐसा ही डीएम की तरफ से कहा जा रहा है। All right, now Renik, thank you very much for sharing more details. Now we are following the massive landslides in